नमस्कार दोस्तों, मैं फिजिक्स मैन इंजीनियर रंजीत कुमार आज आप लोग के सामने इलेक्ट्रोस्टैट्स का एक चैप्टर है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर के कंसेप्ट के बेसिस पे मैं एक क्वेश्चन लाया हूँ जो अक्सर मेडिकल, जेईई मेन और बोर्ड लेवल में भी पूछे जाते हैं सवाल। तो इसको आज हम आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं और आशा करता हूँ कि ये आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। यदि अच्छे से समझ में आए तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और बेल आइकन्स दबाना कभी ना भूलें, ताकि आगे जो मेरा फर्दर वीडियो बनेगा वो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुँच जाए। देखिए इस सवाल को हम सॉल्व, ये सवाल क्या है पहले ये सवाल समझिए। A capacitor filled with two dielectrics of same dimension but of dielectric constant K1 and K2. Dielectric constant K1 and K2 respectively. Find the capacitance in two possible ways. ये हमारा इनिशियल कैपेसिटर है और पहले कैपेसिटर का जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का वैल्यू होता है A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो दोनों प्लेट के बीच में एयर रहता है, लेकिन यहाँ पे दोनों प्लेट, ये प्लेट ए और प्लेट बी के बीच में एयर नहीं है। प्लेट ए और प्लेट बी के बीच में एयर नहीं है। यहाँ पे एक अलग डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट है और आधा में, हाफ में कुछ और डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट है और यहाँ पे डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट कुछ और है। तब इसका हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। फाइनल कैपेसिटेंस क्या होगा? या तो यहाँ पे हाफ, ये टोटल डिस्टेंस डी होता है, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी होता है। तो यहाँ पे एरिया है, ये प्लेट ऑफ द एरिया है और ये दो डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स है। तो डिस्टेंस को टू हाफ्स में डिवाइड कर यहाँ पे डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 यूज किए हैं आधा में और नेक्स्ट में डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 यूज किए हैं। उसी तरह एक पॉसिबल ये हो सकता है और दूसरा पॉसिबल ये क्या है कि दोनों के बीच में, प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस सेम d लिए हैं, ये भी d है, लेकिन एरिया डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। हाफ एरिया में डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है और नेक्स्ट हाफ एरिया में डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है। तो इसका एक कॉम्बिनेशन, ये सेकेंड कॉम्बिनेशन है और ये फर्स्ट कॉम्बिनेशन। किसी को भी फर्स्ट, किसी को सेकेंड बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस कॉम्बिनेशन का हम लोग कैपेसिटेंस निकालने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले प्लेट एरिया तो चेंज नहीं कर रहा है, प्लेट एरिया यहाँ का, प्लेट एरिया यहाँ का, प्लेट एरिया चेंज नहीं कर रहा है। तो कैपेसिटेंस इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाई डी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो अभी हम ये हाफ एरिया जो है, हाफ प्लेट का जो, हाफ डिस्टेंस का जो एरिया है, हाफ डिस्टेंस का जो कैपेसिटेंस है वो लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट के बेसिस पे हम लोग इसका यहाँ से यहाँ तक d/2 तक हम लोग एक कैपेसिटेंस लिख सकते हैं। तो इसको कैपेसिटेंस का नाम दे दिए C1, कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक के कैपेसिटेंस का नाम दे दिए C1। तो C1 इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट और K क्या है? डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट के टर्म में ये फ्री स्पेस का है। यदि एयर था तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, K डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट है तो K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, टोटल हमारा परमिटिविटी होगा। तो K A K1 A एप्सिलॉन नॉट बाई d/2, इसको सोल्व किए, 2 ऊपर चला जाएगा, 2A K1 एप्सिलॉन नॉट बाई d। उसी तरह इसको बोल दिए, यहाँ से यहाँ तक इसको बोल दिए C2, यहाँ से यहाँ तक इसको क्या बोल दिए? C2 बोल दिए। तो C2 इक्वल टू यहीं से A एप्सिलॉन नॉट बाई डी, d क्या हो गया? हाफ, और ये परमिटिविटी कितना हो जाएगा? K2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है लेकिन डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट चेंज हो रहा है, तो K2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो C2 इक्वल टू A K2 एप्सिलॉन नॉट बाई d/2, ठीक है।
और C2 इक्वल टू क्या 2 टाइम्स ऑफ A K2 एप्सिलॉन नॉट बाय D। यहाँ पे ये भी कैपेसिटेंस का वैल्यू निकल गया और ये कैपेसिटेंस का वैल्यू निकला। दो कैपेसिटेंस ये C1 और C2 का वैल्यू निकल गया। अब ये दोनों कैपेसिटेंस आपस में किस कॉम्बिनेशन पे हैं? तो दोनों क्या है सीरीज में। दोनों कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है सीरीज में। एक ही कैपेसिटेंस था लेकिन डायरेक्टरी कांस्टेंट अलग अलग फील्ड करने के कारण दो कैपेसिटेंस बना और ये दोनों कैपेसिटेंस आपस में क्या है सीरीज में है। तो सीरीज का ये फॉर्मूला होता है कैपेसिटेंस यदि सीरीज में हो, कैपेसिटेंस यदि सीरीज में हो तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का ये तरीका है 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1। C1 का वैल्यू ये पुट कर दिए, C2 का वैल्यू ये पुट किए, इसलिए ऊपर चला जाएगा D/2 K1 एप्सिलॉन नॉट बाय 2 बाय D/2 A K2 एप्सिलॉन नॉट D/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन लिए, ये हमारा है। ठीक है, यहां से हम ये पार्ट इरेज करते हैं और फिर से इसको हम लोग समझने के इसको फाइनली हम लोग सोल्व करते हैं। जब इसको फाइनली सोल्व करेंगे ये 1/C इक्विवेलेंट है तो C इक्विवेलेंट हमको निकालना है, तो C इक्विवेलेंट निकालना है तो इसको यहां ले जाएंगे और इसको यहां ले जाएंगे। तो C इक्विवेलेंट इनटू C इक्विवेलेंट इनटू यहाँ पे ये वाला पार्ट इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये वाला पार्ट सोल्व करते हैं, यहाँ से ये पार्ट इरेज किए, ये पार्ट इरेज करते हैं, ये लिखते हैं। तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू D/2A एप्सिलॉन नॉट, इसका एलसीएम ले लिए K1 K2 और ये K2 प्लस K1। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, इजी गोइंग कर सकते हैं। तो अब देखो तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये टोटल टर्म ऊपर चला जाएगा 2A एप्सिलॉन नॉट K1 K2 और ये टोटल टर्म इससे डिवाइड हो जाएगा D टाइम्स K1 प्लस K2। ये हमारा किस कॉम्बिनेशन का, जो D/2 इस फर्स्ट कॉम्बिनेशन का ये रिजल्ट है। आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए इस कॉम्बिनेशन का रिजल्ट निकालते हैं। अब ये क्या है कि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था इनिशियली, दोनों के बीच में फ्री स्पेस का परमिटिविटी था, लेकिन हम लोगों ने क्या किया कि हाफ एरिया डिस्टेंस दोनों प्लेट के बीच का सेम है, लेकिन हाफ ऑफ एरिया K1 डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट है और अनदर हाफ ऑफ एरिया K2 डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट चेंज कर दिए। तो इसको बोल दिए C1, इसको क्या बोल दिए बाबू C1 बोल दिए, और इसको क्या बोल दिए बाबू C2 बोल दिए। इसको बोल दिए C1 और इसको बोल दिए C2। अब ये दोनों एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, दोनों एक दूसरे से पैरेलली कनेक्टेड है। इसके बीच का जो पोटेंशियल होगा वही इसके बीच का पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल चेंज नहीं कर रहा है, दोनों क्या हो गया पैरेलल हो गए, दोनों क्या हो गया पैरेलल। तो पैरेलल सर्किट का पैरेलल कैपेसिटेंस का क्या फॉर्मूला है, तो C1 and C2 are connected series in second combination, in second arrangement में सीरीज में कनेक्टेड। तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2।
C1 प्लस C2। तो C1 का वैल्यू A एप्सिलॉन नॉट बाई 2D K1 प्लस A एप्सिलॉन नॉट बाई K2 बाई 2D, ये इसका इक्विवेलेंट आया है। ठीक है, अब इसमें जो कॉमन टर्म है वो हम लोग यहां से हटाते हैं। ठीक है, तो A एप्सिलॉन नॉट बाई 2D इज इक्वल टू K1 प्लस K2, K1 प्लस K2, K1 प्लस K2। सिंपल सा ये रिजल्ट आया। A एप्सिलॉन नॉट बाई 2D यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ये हमारा क्या हो गया, इस तरह का C इक्विवेलेंट नेट कैपेसिटेंस आएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, इसीलिए आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझने की कोशिश करें। ठीक है, यदि इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के हेल्प से आप पूछ सकते हैं। और जाते जाते एक बात इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि पढ़ाई आप जो सेल्फ स्टडी कर सकते हैं वो सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी होता है। तो सेल्फ स्टडी कीजिए, वही आपका बेस्ट स्टडी है। अभी लॉकडाउन का माहौल है तो ऐसा नहीं सोचिए कि हम पढ़ाई से नहीं कर सकते, आप और अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं और हम लोग इसके लिए अवेलेबल है, आपको हेल्प करने के लिए अवेलेबल है। इसलिए आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।